मोदी ट्रंप समझौते के विरोध में लोकदल एवं किसान संगठनों की एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन। लोकदल के तत्वाधान में भारत सरकार और अमेरिका के बीच हुए मुद्दे को लेकर किसान संगठनों की एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इसके विरोध में किसानों के हितों पर पड़ने वाले दुष्परिणाम, खेती, एमएसपी, आयात निर्यात नीति तथा देश की कृषि व्यवस्था पर बन रहे खतरे को लेकर गंभीर सवाल उठाए। और इस मुद्दे को लेकर संगठन के लोगों ने कहा कि ये किसान के हित में नहीं है। अगर ऐसा सरकार करती है तो ये हम किसानों के हितों में नहीं होगा। देश में इस बड़े खतरे को लेकर अवगत कराया है कि अगर सरकार इसे नहीं रुकती है तो हम इसका विरोध बड़े आंदोलन के रूप में करेंगे। यही हम चाहते हैं। सर एक सवाल है आपसे। सर एक सवाल है, सरकार कह रही है कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि हो चाहे वो डेयरी हो, उसको सुरक्षित रखा गया है और अभी तो इसके बारे में और भी ज्यादा फैसले लिए जाएंगे। पूरी तरीके से डील हुई नहीं है क्योंकि ये बयान सामने आएगा। तो मैं आपसे इसका जवाब पहले दे दिया है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रंप के ऊपर गारंटी कौन ले सकता है? सरकार की चलती है। ट्रंप कहता है अकेला फैसला करता है, वो डिक्टाट कहते हैं अंग्रेजी में उसको, अपना आदेश देता है। कृषि प्रधान देश है। इस देश में किसानों की सरकार नहीं बनेगी तो किसकी सरकार बनेगी? इसलिए आज मैंने खास तौर पे जब इन लोगों ने कहा कि चौधरी साहब के घर में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है किसानों के लिए, हमने कहा बिल्कुल आएंगे, खास आएंगे और यहीं से हम लोग सीधा दिल्ली निकल जाएंगे। मैं और केवल इसलिए कि भाई अगर किसानों की सरकार कृषि प्रधान देश में नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी? और आपकी बात, अगर ये बात सही होती है, हमारे प्रेशर में एक बार प्रेशर में और भी लिया था जब आसिफ था सिंगापुर वाला, मोदी जी वहाँ जाके जितने इंडिया के लोग थे, डायस्पोरा जो बोलते हैं, सबसे मिलके वहाँ हमने कहा था मैं साइन कर रहा हूँ, दूध सस्ता आएगा, सब सस्ता आएगा यहाँ पर। 2018 की बात है। इतना बड़ा आंदोलन था देश के अंदर, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति का, जिसका मैं अध्यक्छ था, सब मेंबर्स थे उसके अंदर। उस समय मोदी जी वापस आना पड़ा था उनको। पुराना इतिहास देखते हुए हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि किससे वो डराया जाए। इसलिए उनको पहले ही हम बता रहे हैं सबको कि नहीं भैया ये काम नहीं होना चाहिए, किसान बर्बाद हो जाएगा। नहीं करेंगे तो हम धन्यवाद करेंगे आपके साथ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो देश की हालात, जो किसान का हाल हो रहा है, पूरा हाल सरकार ने किया और अब जो ये डील है इसका पहले ही लोगों को भनक थी कि तो इसका हमने ये तय किया है। हमारे साथ जो संगठन हैं, बीएम सिंह जी, हम 16 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन होगा। डीएम कार्यालय पे ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद में हमने 23 तारीख को 22 मार्च को लखनऊ में बहुत बड़ी किसानों की रैली, इसके विरोध में देश का किसान एकजुट होगा। और सच्चाई ये है कि आज किसान की हालत इन्होंने क्या कर रखी है, कहीं भी है। मनरेगा को ले लो आप, अब कह रहे मटर वहाँ से आएगी, मकई वहाँ से आएगी, गेहूँ वहाँ से आएगा, तो किसान तो मर जाएगा। इसके विरोध में आज हमने एक और मामला हमने जो ये तय किया है कि एकजुट होकर के और भी किसान संगठन जो अच्छे लोग हैं, जो किसान की वास्तव में हितैषी हैं, उनको लेकर के हम दिल्ली में अभी पंचायत करेंगे। और आज हमने ये रखा है, ये भी हमने रखा है कि सुनील जी भाई लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनीति में हमने ये करा है कि अब की बार किसान की सरकार बनाएंगे और इनको खाद फेंकने का जो ये बाबा है मठ वाले, ये अब इस देश में राजनीति करेंगे, बीवी बच्चे वाले राज करेंगे। ये फैसला किया। अब आपको नहीं, हमारे जो है भाई बीएम सिंह जी हैं, ये आपको अच्छी तरह बताएंगे और इनका संघर्ष इन पूरा जीवन में इसी लड़ाई में। किसान को जो पैसा इतना मिलना था वो उसने बिल्कुल सुकड़ दिया। वहीं पर ही गन्ना किसानों का 2000 करोड़ रुपया माफ किया गया था, आपको याद है? चलो उसमें हम उस बात पे नहीं आ रहे क्योंकि आपने जिक्र किया था कि वो साथ है, जिसके आपने कहा ना वो साथ है या नहीं है। हमने कहा हम केवल किसानों के साथ है, किसान हमारे साथ। हमें इसके भाजपा के विरोध में
जो भी है, इंडिया आए, राहुल आए, कोई आए, हमारा तो लोक दल के साथ किसानों का कॉम्बिनेशन होगा। लोक दल आपने उम्मीदवार उतारेगा और हर जगह हमने ये तय किया। ना हमारा विरोध, हमारा तो भाजपा का विरोध है। ये तो भारत जलाओ पार्टी, भाजपा का भारत जलाओ पार्टी, भाजपा की पार्टी, ये सब सिस्टम रहेगा। और ये कभी किसान की तो लालाओं की पार्टी है। किलो में 900 ग्राम बोलो, जय श्री राम बोलो, ये हमारी नहीं है। और यही हम अपने किसानों को समझा रहे हैं। आज इनको गाँव में मत घुसने दो। अब जो आवे सीधा है हिसाब, किसान का बेटा चाहे कोई निर्दलीय है उसको बोलते हैं। हम लोग ये तय कर लिया है। किसान खड़ा हो गया तो सब खत्म हो जाएंगे। ये है जी। अरे अजीत सिंह अब कहाँ किसान का बेटा रह गया? मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहे हैं। अब कहाँ अजीत सिंह चला गया? ये जो है जयंत चौधरी है भाई, देखिए एक चीज़ है, वो क्या नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने वाले कहाँ देंगे? भारत रत्न तो इस देश के किसानों को तो पहले ही दे रखा। भारत रत्न से बहुत ऊंचा है कि ट्रेड डील हुई है अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले, तो उसको लेकर किसान संगठनों की आज हमारी बैठक हुई है, जिसमें आज हमारे साथ में इस प्रदेश के और देश के प्रमुख किसान नेता सरदार BM सिंह जी, ऋषिपाल अंबावता जी और भी अन्य किसान नेता हुड्डा साहब, पूर साहब और अन्य संगठन है कर्नल साहब, यादव जी। तो आज प्रदेश के और देश के किसान संगठन जो ये डील हुई है, इससे पूरी तरह किसान इस देश का बर्बाद होने जा रहा है। अमेरिका से जो हमारे सरकार की और ख़ासतौर से हमारे प्रधानमंत्री की डील हुई है, आज 0% आयात में किसान, जहां पहले ही अपनी किसान खेती घाटे का सौदा बनकर रह गया है, किसान के बच्चे खेती नहीं कर रहे, पूरी तरह किसान बर्बाद है। वहाँ जब देश में 0% पे अगर बाहर से सामान आने लगेगा तो देश का किसान और देश की पूरी तरह बर्बादी होने जा रही है। हमारा देश का किसान और आज देश की ज़रूरत जो हम बना रहे हैं, फूड फॉर मासेस होना चाहिए, लेकिन आज फूड हमारा बाहर से लाया जा रहा है, कॉर्पोरेट कंपनी लाएंगी और उसको वो बनाएंगी। तो ये देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, जिसको लेकर आज किसान संगठन हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों ने फैसला किया है कि ये जो भी कुछ फैसला किया, अभी अम्बावता साहब आपको सही साहब बताएंगे, लेकिन मुख्यतः आज हम लोगों ने आज इस बात पर तय किया है कि देश जिस तरह से किसानों को एक हथियार जिस तरह से बनाकर आज हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से देश को बेच रहे हैं, बड़ा शर्म की बात है। हो सकता है कोई और दबाव हो, हमारे लोग कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी फाइल में एप्स्टीन में हो, चाहे अडानी के समझौते में हो, लेकिन पूरे के पूरे देश के किसानों को बर्बाद नहीं कर सकते, नहीं बेच सकते। आज देश का किसान पूरी तरह सड़कों पे आने को तैयार है और फिर वही माहौल बन रहा है जो एक बार किसानों के लिए बना था। और अगर ये सरकार मजबूर करेगी तो किसान पीछे नहीं हटेगा। मजदूर पहले ही मनरेगा के चक्कर में बर्बाद हो चुका है, जैसे मनरेगा लागू करी है। तो आज इस देश में रशिया तय नहीं करेगा कि भारत, ये अमेरिका तय नहीं करेगा कि हम रशिया से तेल लें कि किससे तेल लें, ये अमेरिका तय नहीं करेगा कि हम 0% उत्पाद पे अमेरिका का सामान बेचेंगे और हमारा सामान वहाँ जाएगा तो 18 से 28% पे जाएगा। तो आज हम लोगों ने फैसला किया है कि हम पूरी तरह से इस विरोध करते हैं। और अब आपके सामने अंबावता जी बताएंगे, फिर BM सिंह जी, कि क्या हमारे और फैसले। एक मिनट सुन लो, फिर बोल रहा हूँ। देखिए आज अहम चीजें हैं ये। अरे मैडम एक मिनट रुक जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ के देखिए। तबीयत खराब है। हमने सुना था ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, याद है? भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 250 साल पहले। वैसे ही लक्षण दिख रहे हैं अब। आज किसी के हाथ में नहीं है, अभी डील नहीं हुई है। मैं तो हर चैनल पे आपने देखा होगा बोलता हूँ, डील होनी है, साइन होनी है मार्च के आखिर के अंदर। इसलिए ये प्रोग्राम हम लोगों का जो है साझा प्रोग्राम जो बना है कि 16 फरवरी के अंदर हर जिलाधिकारी के यहाँ दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री को कि अब भी चेत लो, समझ जाओ, ये देश किसानों का है, कृषि प्रधान देश है, तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। और उसके बाद 22 मार्च को यहाँ पर मीटिंग होगी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठ रही है जो बनाएगी, पूरा कोऑर्डिनेट करेगी।
हम ऐसा नहीं होने देंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कोई है कुछ भी आते रहे, हम पे थोपा जाए और हम चुपचाप बैठे। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। पहली चीज, जो डील की बात करते हैं, डील क्या होती है? समझौता, आपसी समझौता। मोदी गए थे 2025 में, 26 में तो गए नहीं। वो गए कहीं के लिए थे? FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जो नहीं हुआ। ठेंगा दिखा दिया ट्रंप ने उस समय, 10% टैरिफ लगा दिया, एक तरफा। फिर उसको 26 कर दिया, फिर 25 कर दिया। कहा अच्छा रशिया से तेल मंगाओगे तो 25% तुम पे दंड और लगेगा। और अभी जब इनने कहा रशिया से नहीं मंगाएंगे, वेनेजुएला से मंगाएंगे जो तुम्हारे कब्जे में है, तो मैंने कहा ठीक है 25% हम वापस कर लेते हैं, अब केवल 18 रहे। 2.9% पहले था, अब 18 की बात करते हैं। और हम और क्या अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका के किसान के बराबर हैं? उनको 60,000 से लेकर 80,000 मिलता है एक एक किसान को। यहाँ पर तो 6,000 रुपये देते हैं किसान सम्मान योजना के। झुंझुना पकड़ा रहे हमें और कह रहे हैं उनसे मुकाबला करो। ये मुमकिन नहीं है। वहाँ के वॉशिंगटन एप्पल आएंगे, हिमाचल के कहाँ जाएंगे, कश्मीर के कहाँ जाएंगे? वहाँ से अखरोट आएंगे, यहाँ का क्या होगा? सर सामने भी देख के बता दीजिए। सब्जियाँ जो आएंगी, फल जो आएंगे वहाँ से, वॉशिंगटन एप्पल की मैंने बात करी, उसके अलावा बहुत चीज़ें और हैं, ब्रोकली है, फलाना ढिकाना, बहुत चीज़ें हैं। हमारे यहाँ किसान बर्बाद हो रहा है, नौजवानों को जीविका नहीं दे पा रहे हम। कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियाँ? कहाँ गए 15 लाख रुपया एक एक आदमी को दिया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा? लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, वो तो दे नहीं पाए। अब ट्रंप की डुगडुगी पे नाच करेंगे सबके सब। और जब हम कहते हैं, भाजपा वाले जवाब देते हैं वहां से कि नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि डेयरी और एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आएंगे। आप सबसे भी ये कहते हैं ना, और ट्रंप की गारंटी कौन ले सकता है? स्वयं ट्रंप भी नहीं ले सकता। हम क्यों जाएं इसके अंदर? मुझे मालूम है कि एक आदमी चोर है, एक आदमी के मन में खोट है, उसको फिर भी हम अपने घर के अंदर दरवाजे में आने दें तो रात को हमें नींद नहीं आए। बेहतर है आधी रोटी खाएं, ज्यादा लंबी बातें मत करें, आधी रोटी खाएं, देश को मजबूत करें। लाल बहादुर शास्त्री ने यही कहा था उस समय। जैसा ममता जी ने कहा, कम से कम 4 घंटे वहां धरना प्रदर्शन करना है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पूरी ताकत से। अरे वो तो नहीं बनता होगा सिख और हिंदू मुसलमान और वो क्या ये तो ठाकुर साहब लड़ रहे हैं तो ठाकुर साहब लड़े, यादव जी पीछे हो जाएंगे, यादव जी कहेंगे अपने सभा के किसान बन के जिस दिन आप किसान बन जाओगे, जिस दिन आप जाति और धर्म से उठ जाओगे ऊपर, उस दिन मोदी जैसी सरकार आराम से उठा के फेंकोगे। संघर्ष करो।